दोस्त, ठीक है। नंबर 1, बोरा जी पहला इंडियन बताओ जिसको नोबेल प्राइज मिला हो साइंस में। पहला इंडियन जिसको नोबेल प्राइज मिला हो साइंस में दोस्त, ठीक है जी। पहला नोबेल प्राइज नहीं पूछा उन्होंने, पहला नोबेल प्राइज नहीं पूछा, पूछा साइंस में जिसको पहला नोबेल प्राइज मिला है दोस्त, उनका नाम है सीवी रमन। इनका नाम है सीवी रमन। और सीवी रमन भी अगर आप देखेंगे साइंस की किस ब्रांच में मिला है उनको, फिजिक्स में मिला है। किस बात के लिए? बिकॉज उनको मिला है रमन इफेक्ट के लिए। क्या इफेक्ट है? रमन इफेक्ट। ये लिखा है रमन इफेक्ट। रमन इफेक्ट क्या है दोस्त? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अक्सर आपने देखा हुआ सूरज की किरणें आती हैं, लाइट जब आती है वो डिफरेंट जब मॉलिक्यूल्स पे पड़ती हैं तो वो स्कैटर होती हैं, ठीक है, वो स्कैटर होती हैं लाइट, ठीक है। इसी वजह से आपको सनसेट सनराइज में लाइट जब स्कैटर होती है तो आपको रेडिश रेडिश कलर का अपीयरेंस दिखता है बादल में, तो वो लाइट स्कैटरिंग हो रही है। तो किसने बताया? ये सीवी रमन ने बताया, ठीक है। इसको बोल दिया रमन इफेक्ट। याद रखना, चंद्रशेखर वेंकटा रमन, चंद्रशेखर वेंकटा रमन जो है दोस्त, इन्होंने बताया था रमन इफेक्ट के बारे में, ठीक। तो पहला हो गया हमारा ये। दूसरा है फर्स्ट सैटेलाइट। देखें सैटेलाइट का मतलब क्या होता है? एक प्लैनेट है, प्लैनेट के अराउंड में जो बॉडी घूमती है उसको सैटेलाइट बोलते हैं। जैसे कि धरती के अराउंड में मून घूमता है तो मून क्या है? एक नेचुरल सैटेलाइट है धरती का। लेकिन आर्टिफिशियल सैटेलाइट देखो दोस्तों सारी दुनिया भेजती है। वो हम वर्ल्ड की बात करेंगे तो वर्ल्ड में भी देखेंगे कौन कौन है, वर्ल्ड में भी देखेंगे कौन कौन है, ये सब चीजें वर्ल्ड में भी आएंगी, ठीक है। वो अभी पहले इंडिया की पढ़ लेंगे फिर वर्ल्ड की पढ़ेंगे, ठीक है। चलो, तो पहला सैटेलाइट जो इंडिया ने लॉन्च किया दोस्तों, आर्यभट्ट। आर्यभट्ट कौन है? एक बड़े तगड़े हिस्ट्री में, हमारे एंशिएंट हिस्ट्री में एस्ट्रोनॉमर हुए हैं दोस्तों, ठीक है, एस्ट्रोनॉमर हुए हैं। ये है एक तगड़े इंडियन एस्ट्रोनॉमर है। ये हमारा फर्स्ट सैटेलाइट है दोस्तों। और फर्स्ट सैटेलाइट तो है, एक बात और समझ लेना, ये इंडिया का पहला सैटेलाइट है। लेकिन दोस्त उस वक्त जब ये भेजा गया 1975 में, तो इंडिया के पास उस वक्त इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि वो खुद से भेजे, क्योंकि भेजने के लिए जो रॉकेट लगता है ना, ठीक है, जो आपका व्हीकल लगता है, वही नहीं था हमारे पास। तो दोस्तों हमने रशिया की मदद ली थी। किसकी मदद ली थी? रशिया की मदद ली थी। उस वक्त रशिया को सोवियत यूनियन बोलते हैं, तो हमने सोवियत की मदद ली थी। बोलता है इट वॉज कंप्लीटली डिजाइंड एंड फैब्रिकेटेड इन इंडिया एंड लॉन्च बाय सोवियत कॉस्मोस 3M रॉकेट, ठीक है। कहां से? कस्पुतीन यार, ये जगह का नाम है, यहां से भेजा गया। तो सोवियत जो लॉन्च व्हीकल है उसका नाम था कॉस्मोस 3M रॉकेट। कॉस्मोस 3M, कॉस्मोस 3M। जैसे हमारे पास भी लॉन्च व्हीकल्स बड़े हैं दोस्तों, PSLV है, SLV है, ऐसे कई सारे लॉन्च व्हीकल्स हमारे पास है, वो आपको पता लगता जाएगा। लॉन्च व्हीकल मतलब जो थ्रस्ट देता है, जो उड़ा के लेके जाता है ना, रॉकेट जो होता है वो लॉन्च व्हीकल होता है, ठीक है। तो फर्स्ट सैटेलाइट हो गया आर्यभट्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, 1975। नाउ फर्स्ट कंप्यूटर डेवलप्ड इन इंडिया। दोस्त अगर आपने कंप्यूटर्स पढ़ा, वर्मा सर ने आपको बताया ही होगा, इंडिया में जो पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है ना दोस्त, वो है टिफ्रैक, वो है टिफ्रैक। टिफ्रैक क्या है दोस्त? ये देख लेना, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। क्योंकि पहले पहले कंप्यूटर का काम कैलकुलेशन के लिए यूज कैलकुलेटर ही था, बाद में इसका हो गया। बाय फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, इट वाज फर्स्ट कंप्यूटर इन इंडिया वाज एट टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। तो टाटा इंस्टीट्यूट फंडामेंटल रिसर्च में बनाया गया था, नाम ही टिफ्रैक रख दिया दोस्त, ठीक है। 1969 में फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर बिल्ड इन इंडिया, कमीशन एट भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बाय विक्रम साराभाई। दोस्तों आप सभी को पता है विक्रम साराभाई कौन है? ये पायनियर है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के। इनको ही बोलता है फादर ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च, विक्रम साराभाई। सभी को पता है आपको इनके बारे में। इंपॉर्टेंट ये सब बात, एक एक इंपॉर्टेंट बात। अच्छा सर पीडीएफ भी तो चाहिए, पीडीएफ कहां से मिलेगा? पीडीएफ मिलेगा एप्लीकेशन से, पीडीएफ मिलेगा एप्लीकेशन से। डिस्क्रिप्शन में लिंक है एप्लीकेशन स्टडी नॉर्म्स, डाउनलोड कर लो, वहां पे फ्री मटेरियल में ये पीडीएफ मिल जाएंगे दोस्त आपको, ठीक है। आगे चलेंगे, ठीक। इंडियाज फर्स्ट सुपर कंप्यूटर वॉज, दोस्त देखो अभी हमने पढ़ा पहला कंप्यूटर कौन सा था। पहला कंप्यूटर कौन है? पहला कंप्यूटर है टिफ्रैक। पहला कंप्यूटर कौन है? टिफ्रैक है पहला कंप्यूटर, टिफ्रैक है पहला कंप्यूटर। अच्छा दुनिया का अगर पहला कंप्यूटर है दोस्तों, वो भी देख लें दोस्तों, वो है आपका ANIAC, ठीक है। एनियाक बोल रहे हैं, जो भी इसकी प्रोनाउंसिएशन होगी वो आपको पढ़ाया होगा सर ने, इसका था, ठीक है। इलेक्ट्रिकल न्यूमेरिकल, चलिए तो अगर आप अब
अभी तो देख लिया हमने इंडिया का पहला, इंडिया का पहला दोस्त। अगर आप देखेंगे वर्ल्ड का पहला कंप्यूटर अगर आप देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है ना, तो ANIAC, इसको मैं वर्ल्ड वाले सेक्शन में आपको अच्छे से पढ़ाऊंगा, याद रखना। तो इंडिया का होगा टिफ्रैक और वर्ल्ड का होगा ANIAC दोस्त, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, ये तो होगा सिंपल आपका कंप्यूटर। अगला है पुत्र आपके पास सुपर कंप्यूटर। अच्छा, कई बंदे बोल रहे थे पुत्र का मतलब क्या? पुत्र का मतलब होता है बच्चा, ठीक है। बच्चा का मतलब यहाँ पे ये है मेरे छोटे भाई बहन जो है, तो बच्चा ही समझ लो तुम, ठीक है। मेरे स्टूडेंट्स हो तो मेरे बच्चे ही हो, समझ गए। ये मत सोचना कि अब सर डिफरेंस कम है, हम आपके बराबर हैं, उस नजरिए से नहीं ये बच्चा मैं आपको बोलता हूँ, ठीक। क्योंकि मैं समझता हूँ तुम्हें अपना छोटा भाई बहन, तो उस हिसाब से वो डीलिंग होता है, प्यार होता है तुम्हारे साथ, तो वो निकल जाती हैं बातें यार। चलो अच्छा, अब इंडिया का पहला तो टिफ्रैक हो गया। अब सुपर कंप्यूटर पहला कौन है? सुपर कंप्यूटर है परम 8000। परम का मतलब ही सुप्रीम होता है दोस्त। अब कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर में क्या फ़र्क है? सुपर कंप्यूटर जो बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं ना, बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस होते हैं, बड़ी बड़ी आप कह सकते हैं टेलीकम्युनिकेशन के लिए यूज़, फॉर एग्जांपल के लिए सैटेलाइट भेजा है उसको ट्रेस करने के लिए, वेदर फॉरकास्टिंग करने के लिए, तो इनमें जो कंप्यूटर जो है ना जादू में टों 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 टों, वो देखे ना हमने, वो सुपर कंप्यूटर है वो, ठीक है, सिंपल कंप्यूटर नहीं है। तो इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर क्या है? परम 8000। सर वर्ल्ड का पहला सुपर कंप्यूटर क्या है दोस्तों? आप सभी को पता है, उसका नाम है क्रे 1। उसका नाम क्या है? क्रे 1। ये तो कंप्यूटर्स में आपने पढ़ा है दोस्त, ठीक। परम 8000 was the first machine in the series was built from scratch. Next, Vijay P. Bhatkar is the best known as the architect of the India National Initiative in Supercomputer. याद रखना, विजय पी भाटकर। He developed the first Indian supercomputer परम 8000 in 1991. डेट भी इंपॉर्टेंट, डेट भी दोस्तों इंपॉर्टेंट है। चलते हैं आगे, ये एक आप इमेज देख लें दोस्त, ये कंप्यूटर आपको दिख रहा होगा, ठीक है, सुपर कंप्यूटर। अभी तो इसको म्यूजियम में रखा है, अभी तो इसका यूज़ नहीं होता, अभी और भी बड़े बड़े सुपर कंप्यूटर्स है ना। चलते हैं आगे, ठीक है। परम इज अ सीरीज ऑफ सुपर कंप्यूटर डिजाइंड एंड असेंबल बाय द सेंटर फॉर डेवलपमेंट एडवांस कंप्यूटिंग। एडवांस कंप्यूटिंग के लिए यूज किया गया। परम का मतलब सुप्रीम होता है। एज ऑफ नवंबर 2020, ये डेटा थोड़ा पुराना है, उस हिसाब से 63rd नंबर है इसका। इतना भी फास्ट नहीं है, इतना भी दमदार नहीं है, अभी हमें और मेहनत करनी पड़ेगी आगे बढ़ने में दोस्त, ठीक है। चलते हैं आगे, चलो। फर्स्ट इंडियन टू बी इन स्पेस, फर्स्ट वुमेन टू गो टू स्पेस फ्रॉम इंडिया। वेरी सिंपल, देखो दोस्तों, नंबर 1 है आपके पास फर्स्ट इंडियन इन स्पेस। स्पेस का मतलब क्या है? धरती की एटमॉस्फेयर की लेयर्स हैं। जैसे ही आप एटमॉस्फेयर की इन लेयर्स को पार कर जाओगे दोस्तों, स्पेस में पहुंच जाओगे। स्पेस में जाओगे आपको बड़ी सारी चीजें मिल जाएंगी। स्पेस में जाओगे आपको अदर प्लैनेट्स मिल जाएंगे। स्पेस में जाओगे आपको कॉमेट्स मिलेंगे, आपको मीटियोर्स मिलेंगे, आपको स्टार्स मिलेंगे, कई सारी चीजें आपको वहां पे मिल सकती हैं, ठीक है ना। तो वो बंदा जो स्पेस पे गया, उसका नाम है राकेश शर्मा। उसका नाम क्या है? राकेश शर्मा। और फर्स्ट लड़की जो स्पेस में गई उसका नाम है कल्पना चावला। दोस्तों ये अमेरिकन एस्ट्रोनॉट थी, लेकिन इंडियन ओरिजिन है, ओरिजिन इसका इंडियन है। तो अभी तो उनके पास नागरिकता जो सिटीजनशिप वो अमेरिकन थी। फॉर एग्जांपल के लिए ऋषि सुनक, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड, वो क्या है? इंडियन ओरिजिन का बंदा है, लेकिन उसके पास जो सिटीजनशिप है वो ब्रिटिश सिटीजनशिप है। तो इंडियन ओरिजिन का वो पहला उधर बन गया। इंडियन ओरिजिन की पहली लड़की जो स्पेस में गई वो कल्पना चावला की दोस्तों। ये अमेरिका की मदद से गई, ऑफ कोर्स अमेरिका की मदद से जाएगी, क्योंकि अमेरिकन एस्ट्रोनॉट थी। ये बंदा दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये बंदा एयरफोर्स का हमारा ज़बरदस्त कमांडर बंदा है। ये एयरफोर्स में ये काम करने वाले बंदे हैं राकेश शर्मा। ये दोस्तों स्पेस में गई, और स्पेस में उस वक्त इंडिया के पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो रशिया के साथ में एक ग्रुप के साथ और भी कई सारे लोग थे, ये भी उनके साथ में गई, ठीक है। थोड़ा सा समझ लेते हैं। दोनों राकेश शर्मा, ठीक, इज द फॉर्मर इंडियन एयरफोर्स पायलट थे, who flew with इंटरकॉस्मोस प्रोग्राम ऑन बोर्ड सोयूज T11, में भी प्रोनाउंसिएशन थोड़ा इधर उधर सकती। सोयूज T11 दोस्तों अप्रैल 1984 में, उस वक्त पे दोस्तों प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी, ठीक है। तो सोयूज T1 ये दोस्तों जो व्हीकल पे गए हैं ना, व्हीकल पे नहीं, जिस वो सैटेलाइट से गए हैं ना, व्हीकल से याद रख लेना, ऑर्बिटर है, ये ऑर्बिटर है, ठीक है, ऑर्बिटर है, ठीक। चलो, तो 84 में दोस्तों ये चले गए। 84 में when he flew on board सोवियत रॉकेट सोयूज T11 इन द कजाक सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, यानी कि उस वक्त ये बोलते थे उसको USSR, कजाकिस्तान हो गया, ठीक है आपका, वो इकट्ठा ही होता था पहले।
अप्रैल 3 1984 शर्मा बिकेम फर्स्ट इंडियन मैन टू रिसर्च अफवाह। बोल रहा वहां पे क्रू ने एक जॉइंट न्यूज कॉन्फ्रेंस जो है वो दोस्तों शेयर की। प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के साथ भी बात हुई। प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने पूछा ऊपर से भारत कैसा दिखाई देता है, तो उन्होंने वहां से राकेश शर्मा साहब बोलते हैं कि सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा ये है, सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा दोस्त। ठीक है, अब ये जो लाइंस है ये पोएम से दोस्त आती है। किसकी पोएम है ये? इकबाल, ठीक है, एक देशभक्ति की पोएम है। पब्लिश्ड वाइल इंडिया वाज अंडर ब्रिटिश कॉलोनियल रूल, तब किया गया था। सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारे, वहां से इन्होंने ये बात बोली। अपॉन हिज रिटर्न, जब वो वापस आए तो दोस्तों बोलता है जी शर्मा वॉज अवॉर्डेड द टाइटल ऑफ हीरो ऑफ द सोवियत यूनियन। इनको बोला गया हीरो ऑफ द सोवियत यूनियन। कल्पना चावला की अगर बात करें बोलते हैं जी अमेरिकन एस्ट्रोनॉट हैं, इंजीनियर थी, फर्स्ट वुमेन इंडियन ओरिजिन की, याद रख लेना ये गए हैं। शी फर्स्ट फ्लू ऑन स्पेस शटल कोलंबिया, इसका नाम था दोस्तों ऑर्बिटर जो गया है, ठीक है। एंड द मिशन स्पेशलिस्ट प्राइमरी रोबोटिक आर्म ऑपरेटर। 2003 में चावला वॉज वन ऑफ द 7 क्रू मेंबर्स, 7 लोग थे, उसमें से एक ये थी दोस्तों। और इनकी जो स्पेसशिप जो थी ये क्रैश हो गई थी और इसी में इनकी जो है वो मौत भी हो जाती है, याद रख लेना। व्हेन द स्पेसक्राफ्ट डिसइंटीग्रेटेड ड्यूरिंग री एंट्री इनटू अर्थ एटमॉस्फेयर, डिसास्टर हो गया, इनकी डेथ भी हो जाती है। कल्पना चावला की दोस्त चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास फर्स्ट फीमेल डॉक्टर इन इंडिया, ये भी तो साइंस से जुड़ी हुई बात है, ठीक है। रुक्माबाई भीमराव रॉथ। फर्स्ट मून मिशन ऑफ इंडिया चंद्रयान 1 2008-2009 में ये गया। फर्स्ट इंडियन टू डेवलप एन एयरप्लेन, जिसने बनाया एक एयरप्लेन, एक जहाज बनाया, शिवकर बापूजी तालपड़े, ठीक है दोस्त। और इसके बाद में आ जाएगा आपका फर्स्ट, वेट थोड़ा ही है, बस इतना ही है। अच्छा थोड़ा सा यार ये देख लो, अगर आप जेकेपी की तैयारी कर रहे हो और बेटर वे में, लाइव क्लासेस बस यहाँ पे यूट्यूब पे तो अभी ये रिकॉर्डेड मिल रही है आपको, बाद में आपको ये सारी एप्लीकेशन पे लाइव क्लासेस होंगी। लाइव क्लासेस के बाद इन सारे के सारे आपको पीडीएफ्स मिल जाएंगे, नोट्स पीडीएफ सब हो जाएंगे, टॉपिक वाइज टेस्ट अलग मिलेंगे, देन मॉक टेस्ट भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। ये सारी की सारी चीज़ें अपडेटेड कंटेंट है, किताबों से हम पढ़ाते नहीं, हम रिसर्च करके, आप सभी को पता है वो पढ़ाते हैं। अभी भी ये मैंने पढ़ाना है, इतना किसी और ने पढ़ाना नहीं है, बिकॉज आपको पता सभी लोग किताब से लेके आते हैं, किताबें पुरानी हो जाती हैं, हम अपडेटेड चलते हैं, तो वो आपको पता ही है, ठीक है। 1500 का था पहले, अभी 1000 का है, आपको मिल जाएगा। नंबर ये आपको दिया हुआ है, ठीक है जी। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों आ सकते हैं दोस्तों। ऑफलाइन एज ऑफ नाउ आपको बठिंडी में आना है, अगर ऑफलाइन आना चाहते हैं बठिंडी में आके हमारे साथ प्रिपरेशन कर सकते हैं दोस्त, ठीक है। चलते हैं आगे, और ये आ गया आपका नाउ न्यूक्लियर पावर से जुड़ी हुई ये इंपॉर्टेंट बात है। फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट, वेरी इंपॉर्टेंट, तारापुर एटॉमिक पावर प्लांट 1। तारापुर कहाँ पे है दोस्त? महाराष्ट्र में। इंडिया का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट जहां पे न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस की जाएगी, यूरेनियम का यूज होता है दोस्तों, आपको पता है ना। चले, फर्स्ट सक्सेसफुल न्यूक्लियर टेस्ट इन इंडिया। दोस्तों न्यूक्लियर, जिसके पास न्यूक्लियर पावर आएगी वो न्यूक्लियर वेपन भी बनाएगा, जिसके पास ये नॉलेज आएगी। तो हमने न्यूक्लियर वेपन बनाया, और न्यूक्लियर जो पहला टेस्ट किया ना दोस्तों, राजस्थान में किया था दोस्तों, उसका नाम था ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। याद रखना नाम क्या है, स्माइलिंग बुद्धा, 1974 में, याद रखना। ये वहाबा एटॉमिक सर्च सेंटर दोस्तों, ठीक है, ये भी महाराष्ट्र में बनाया गया था, और सब चीजें, ठीक है। फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर का मतलब देखो, आपको न्यूक्लियर फ्यूजन करानी है, ठीक है, उसको ब्लास्ट करवाना है, तभी तो उसमें से एनर्जी रिलीज होगी। तो वो दोस्त एक रिएक्टर में किया जाता है, एक बॉडी में किया जाता है, मान लो एक टैंक में, कंटेनर में किया जाता है, बाहर तो नहीं ना कर सकते उसको, ठीक। तो वहां पे उसको करते हैं, तो दोस्त उसको बोला गया फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर जो है वो है दोस्त क्या, अप्सरा। वो क्या है, याद रख लेना, वो है अप्सरा। नेक्स्ट, फर्स्ट सक्सेसफुली इंडिजिनियस लॉन्च व्हीकल का मतलब ये होता है उत्तर, मान लो ये सैटेलाइट है आपकी, ठीक है। सैटेलाइट को बाहर भेजने के लिए इसके पीछे एक व्हीकल लगाया जाता है। व्हीकल का मतलब जो इसको थ्रस्ट करके अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर लेके जाएगा, वो व्हीकल होता है। तो हमारे पास पहला जो है, इसको बोलते हैं SLV-3। क्या बोलते हैं? SLV-3। PSLV भी है, SLV भी है। तो SLV जो 3 है, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बोलते हैं। सैटेलाइट लॉन्च
व्हीकल बोलते हैं। तो हमारा ये हमने खुद बनाया, इंडिजीनियस है हमारा, ठीक है। फर्स्ट इंडियन पायलट इन इंडिया JRD टाटा, ठीक है, JRD टाटा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, फर्स्ट इन इंडिया और भी आएंगी ये, इसकी पता नहीं अभी और कितनी वीडियोस बनेंगी, लेकिन बनेंगी भाई, जितनी इंपॉर्टेंट मेरे को लगेगी वो बनेगी। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी लाइक कर दे, पहली बार देख रहे हो सब्सक्राइब कर दो भाई चैनल को, क्योंकि वीडियोस तो आपको देखनी है और ऐसा कंटेंट आपको स्टडी नॉर्म्स नहीं देना है और तो किसी ने देना नहीं है, ठीक है जी। चलिए, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।